अकेलेपन का भय क्यों? अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे लगातार चलते रहेंगे तो वे अपने विचारों और भावनाओं से बच सकेंगे। वे भीड़ में घुलकर लगातार व्यस्त रहकर अपने भीतर की शून्यता को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला चलता है वह रुकता नहीं, बल्कि वह अपने चारों ओर फैले सन्नाटे को स्वीकार करता है, उसे आत्मसात करता है। वह सन्नाटा धीरे धीरे उसकी हड्डियों में समा जाता है, उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। और इसी गहरे मौन में उसे एक अनपेक्षित स्पष्टता प्राप्त होती है, एक ऐसी स्पष्टता जिसे भीड़ में रहते हुए पाना संभव नहीं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लिविंग स्टोन्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। यहां मैं आपके लिए लाता हूं किताबों के प्रेरक और रोचक सारांश जो आपकी सोच को नया दृष्टिकोण और जीवन को नई दिशा देंगे। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की खोज को बंद कर देता है, जब वह दूसरों की नजरों में विशेष बनने की चाह छोड़ देता है, तब वह एक भेड़िए की तरह बन जाता है जो जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमता है, बिना किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। उसे समाज की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, न ही वह इसके लिए प्रयास करता है। यह समाज को नकारने या उससे घृणा करने की भावना नहीं है, बल्कि यह एक सहज स्वीकृति है कि बुल अकेले चलने का अर्थ खो जाना नहीं होता, बल्कि अपनी दिशा का स्वयं निर्धारण करना होता है। जो व्यक्ति अकेला चलता है वह अपनी पहचान को दूसरों की राय से नहीं जोड़ता। वह बाहरी मान्यताओं, अपेक्षाओं और अनुमोदन से मुक्त होता है। स्वयं को गहराई से जानने के लिए इंसान को तैयार रहना पड़ता है कि वह अपने ऊपर छड़ी परतों को हटाए, दिखावे से मुक्त हो और जीवन के अर्थ को किसी बाहरी चीज में खोजने की बजाय अपने भीतर खोजे। अधिकतर लोग हमेशा किसी चीज का पीछा करते रहते हैं, जैसे कोई मृग तृष्णा जो पास आते ही विलीन हो जाती है। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि यह सब एक भ्रम मात्र है, वह रुक जाता है। उसे अब दौड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसने देख लिया है कि जिसे लोग जीवन भर खोजते हैं वह केवल एक छलावा है। मौन में शक्ति है। अकेले चलने वाला व्यक्ति अकेलेपन से भागता नहीं, बल्कि उसे अपनाता है। वह सन्नाटे से घबराता नहीं, बल्कि उसे आत्मसात करता है। वह मौन को सुनता है, उसमें खुद को बहने देता है। यह मौन उसे शुद्ध करता है, उसे उन सभी भ्रमों और परतों से मुक्त करता है जो वर्षों से उस पर चढ़ी होती हैं। वह समझता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे बस अनुभव किया जाता है। वह देखता है कि कैसे पेड़ बिना किसी शिकायत के हवा के साथ झुक जाते हैं, कैसे नदी बिना किसी प्रतिरोध के अपनी राह बनाती है। वह इन सबको देखता है और समझता है कि समर्पण में ही सच्ची शक्ति है। उसे यह समझने के लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह ज्ञान किसी किताब से नहीं आता, बल्कि जीवन को निकट से देखने और अनुभव करने से आता है। अकेले चलना दुनिया से अलग होना नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी अप्रभावित रहना है। वह सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, लेकिन किसी चीज से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने दिखावे और छलावे के पीछे की सच्चाई देख ली है। वह जानता है कि अक्सर हंसी के पीछे असुरक्षा छिपी होती है, कि अधिकतर संबंध बस जरूरतों से बंधे होते हैं। वह इन पर न हंसता है न रोता है, बस इन्हें समझता है, न बंधन न जकड़न। जो अकेले चलता है वह किसी भी चीज से चिपकता नहीं, न लोगों से, न पलों से, न ही खुद से। वह जानता है कि हर चीज अस्थायी है, यहां तक कि उसका शरीर भी। वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इसे हवा की तरह अपने भीतर बहने देता है। वह हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करता है, लेकिन उस पर अधिकार जताने की चेष्टा नहीं करता। यह न तो कठोरता है न उदासीनता, यह बस एक मौलिक सच्चाई है। वह ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता चीजों को बदलने की कोशिश में, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। वह किसी मंजिल की तलाश में नहीं, क्योंकि उसने पहले ही पा लिया है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, न ही भविष्य की चिंता करता है। वह जानता है कि हर कदम अपने आप में मंजिल है, हर क्षण एक पूर्णता है। अंतिम विचार, अडिग यात्रा। जो अकेले चलता है वह न तो इसलिए अलग है क्योंकि उसे ठुकरा दिया गया, न ही इसलिए क्योंकि वह समाज से भाग रहा है।
वह बस यह देख चुका है कि बाहरी दुनिया में अर्थ की तलाश अंतहीन है। उसने यह खोज क्रोध या विद्रोह में नहीं रोकी, बल्कि एक शांत स्वीकृति के साथ समझ लिया कि जो कुछ भी चाहिए वह उसके भीतर ही मौजूद है। सच्ची शक्ति अकेलेपन में नहीं, बल्कि आत्मबोध में है। यह शक्ति दूसरों की स्वीकृति से नहीं आती, बल्कि इस ज्ञान से आती है कि बोर मैं जो हूं वही पर्याप्त है। लोग उसे गलत समझ सकते हैं, उसे नाम दे सकते हैं, उसे परिभाषित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह इन सब से प्रभावित नहीं होता। वह न रोकता है न लड़ता है। वह बस बहती हवा के साथ खुले आकाश के नीचे अपनी राह पर चलता जाता है। वह अकेला चलता है क्योंकि वह पहले ही मंजिल तक पहुंच चुका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।